तो दोस्तों यहाँ पर मैं तो हो चुका हूँ पूरी तरह से तैयार, अनुज भी नीचे तैयार है। अब हम चलते हैं और लेके आते हैं गाड़ी शिवू के लिए, है ना शिवू? यस बोल, यस यस। चल दिव्या, देख के आते हैं, देख के आओ, बाद फिर में देखते बताना, हैं। फोटोज वगैरह क्लिक कर लेना ठीक है, गाड़ी, ठीक है। वीडियो और फोटो। ठीक है, ओके। तो दोस्तों अनुज और मैं हो चुके हैं रेडी एकदम जाने के लिए और गाड़ी देखने के लिए। तो अभी तो जैसा हमने डिसाइड करा है, एक बार देख के आते हैं। बहुत डर लगता है सेकेंड हैंड गाड़ी से। अनुज तो अभी भी कह रहा है कि भाई नया ही देखते हैं, पर एक बार जाने में क्या है। हाँ, मेरा का तो हमेशा से ये रहा है कि नई गाड़ी लो, बजट के अकॉर्डिंग भी सारी चीजें होती हैं। सही बात है। तो मेन तो बजट होता है, और बजट में अगर गाड़ी लेनी है तो मेरे को लगता है कि जो ट्रस्टेड होते हैं डीलर, प्लेटफॉर्म, मतलब ये जो ट्रस्टेड हाँ प्लेटफॉर्म है वहां से प्लेटफॉर्म है, ले। वहां से लो आप गाड़ी। तो चलते हैं अनुज, अभी देख के आते हैं। यहाँ पर ही पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 40 मिनट का रास्ता होगा, है ना? 40 मिनट का रास्ता है, देख जाके के आते हैं। वहाँ सारी गाड़ी, मतलब मेरे ख्याल से फिर लाइन आपको से एक ही है, रिव्यू देते हैं कि क्या आपको लेनी चाहिए, नहीं ये लेनी। नहीं लेनी चाहिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, आप देख सकते हो। अभी अभी जस्ट हमने गाड़ी पार्क करी है। एक्साइटेड हो रहा है? देखते हैं पहले तो। अभी तो एक्साइटमेंट तो तब होगी जब गाड़ी सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी ले रहे, क्या ले रहे हैं। गाड़ियाँ तो सारी हैं। हाँ गाड़ियाँ तो गाइस, ये देखो आप, पूरा जहाँ तक नज़र जा रही है ना, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो ऑप्शंस मुझे लग रहा है कि मिल जाएंगे। ओ भाई आगे भी अनुज, देखियो, ओ तेरी दिखा दूंगा। देखो गाइस, गाड़ियाँ ही गाड़ी, गाड़ियाँ ही गाड़ी। तो अभी हम गाड़ी में बात करते हुए आ रहे थे अनुज, कौन कौन सी गाड़ी तेरे को लग रहा है कि अभी देखनी चाहिए? मैं छोटी में बलिनो देख के पता चलेगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हाँ, जो भी अपने बजट में आ जाएगी उस हिसाब से हम गाड़ी चलो। देख लेंगे, बट ऑप्शंस हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ स्पिनी में। यहाँ ऑफिस में काफ़ी सारे कस्टमर बैठे हैं और ये देखिए 1 ईयर वारंटी, फिक्स्ड प्राइस एश्योरेंस, स्पिनी एश्योर्ड, 5 डेज़ मनी बैक और 200 पॉइंट्स इंस्पेक्शन। तो देखते हैं कि ये बस लिखने के लिए या फिर ये सब देते भी हैं। तो इनसे बात करके ही पता चलेगा। तो आइए करते हैं किसी से बात और पूछते हैं सब कुछ। तो गाइज ये इनका रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो हमने मंगवा लिया अपने लिए कॉफ़ी। ये देखो, ये तो हमारा अधिकार है भाई, जहाँ भी जाओ पहले पता करने, कॉफ़ी और चाय तो चाहिए ही चाहिए अनुज, बिना कॉफ़ी के मज़ा नहीं आता। और ये भैया हैं जो स्पिनी की रक्षा करते हैं, कस्टमर की रक्षा करते हैं, लेकिन आगे ये लगा रखा है। भैया ऐसे कैसे रक्षा करोगे भाई? ये तो गोली उल्टी चल जाएगी। गोली उल्टी चल जाएगी है तो वहाँ से। अच्छा, भैया ने कहा अगर कोई मेरी छीन लेगा ना, उसी को लग जाएगी। ये चाल है भैया की, देखो आगे से बंद कर रखा है भाई। ऑप्शन तो बहुत है वैसे यहाँ पे। ऑप्शन का क्या करना है, बजट भी तो देखना है। यहाँ देख के दिमाग खराब हो जाता है ना। वैसे ये तो है, बट देखो मेरे माइंड में तो छोटी गाड़ी में यार आप बलिनो ले सकते हो, मेरी फेवरेट गाड़ी है बलिनो। फ्रॉन्क्स भी अच्छी है अनुज, फ्रॉन्क्स भी देख सकते हैं। टाटा पंच है, ऑल्टो, ऑल्टो भी सही है। और ऑल्टो ऐसी गाड़ी कहीं से भी निकल जाएगी, भी निकल जाते हैं भाई। वो तो 2 बाइक की जगह चाहिए उससे। तो बस। तो अभी तक अंदर बैठ गया, मस्त चाय कॉफी पी ली हमने। तो भाई मेन तो यही करने आते हैं, चाय कॉफी पियो और क्या करो। गाड़ी लेना ना लेना बात की बात है। पहले तो हमें गाड़ी देखनी है, फिर मैं टेस्ट ड्राइव भी करूंगा, मैं देखूंगा भाई कैसी है। ऑप्शन टेस्ट ड्राइव तो बनती है, क्योंकि हमारा जो आखिरी एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया ही था, वो बहुत वो गंदा। बहुत बेकार गया था। तो इसलिए भाई गाड़ी और लेने से उस टाइम पहले, पर हम खैर चलाने भी मतलब बिल्कुल नए थे ना, इसलिए क्योंकि अब। मुझे लगता है कि बाहर के जो डीलर होते हैं वो लूट लेते हैं हाँ। बंदे को। वो आपको चमका के दे देंगे, बट ये तो सजेस्ट करेंगे हम, मतलब बाहर के डीलर से तो अच्छा है आप किसी से भी लो, हाँ, स्पिनी थोड़ा से लो, सा मेरे कार्स को लगता 24 है से कि लो। आप बाहर से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। आप किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से जरूर लो, बस ये कहना चाहूंगा महंगी मैं जरूर होगी, लेकिन जब आप चलाना स्टार्ट करोगे और जब वो 1-2 साल मतलब अच्छे चलेगी ना, तब आपके पैसे वसूल है। हाँ, या हमें भी पता है कि हमें कैसे बेवकूफ बनाया था, बिल्कुल चमका के दे दी थी आगे से। जब घर जाते जाते भाई जितने की गाड़ी नहीं थी उससे डबल का तो खर्चा आ गया खर्चा था। आ गया था हमारा। तो फाइनली भैया आ गए हमारे साथ, जो अब हमें सारी गाड़ियां दिखाएंगे और बताएंगे हमें गाड़ियों के बारे में। पर अनुज तूने बताया भैया को अभी कि कौन सी गाड़ी अब हम सोच रहे हैं लेने के लिए? तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे तो हम भैया कुछ सोच के आए नहीं है कि हमने कौन सी गाड़ी लेनी है। बजट के हिसाब अपने से सोच बजट के के आए हैं। अकॉर्डिंग सोच के आए, बट हमें छोटी गाड़ी चाहिए। एक्चुअली हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हमें ना छोटी गाड़ी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा तो एक बलिनो है हमारे यहाँ पे। ओके। ये गाड़ी खड़ी है बलिनो, ये 19 मॉडल है, काफी क्लीन गाड़ी है ये वाली आपकी, और ये आपकी अंडर बजट रहेगी आपकी काफी। ये वाली? हाँ जी। तो ये बलिनो गाड़ी आप कलर चेक कर सकते हैं। कलर हमें ऐसे ही चाहिए क्योंकि ज्यादा डार्क कलर में स्क्रैचेस बहुत आते हैं। आप देख सकते हैं 2019 का मॉडल बता रहे हैं ये, और ऐसे कुछ विजिबल स्क्रैचेस नहीं है। गाड़ी काफी क्लीन यहाँ पर खड़ी है और कंडीशन तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। मेरा ना जैसे ना बहुत हमने लास्ट
जब हमने अपनी फर्स्ट गाड़ी ली थी हाँ जी। तो मेरा उसका सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस गाड़ी थी। सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, हमारा उसका एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा। क्यों क्योंकि ऐसा, मतलब उसमें क्या क्या बात था, है? बस मुझे बाहर से तो चमका के दे दी थी, बट हम्म। अंदर जो था इंजन पूरा डैमेज था। मतलब जितने की वो गाड़ी नहीं थी ना, मैंने उस टाइम पे एक 85 की गाड़ी ली थी हाँ। और एक 85 मेरे ऊपर से लग गए थे। तो एक हफ्ते में उसने एक रंग हफ्ते दिखाने के शुरू मतलब कर रंग दिए थे। दिखाना, और मतलब हम हमारा मतलब इतना, थोड़ा ऐसा तो था। इसलिए हम जो आए हैं ना, हमने घर में भी बोला, तो घर वालों का भी कहना था कि भाई अगर सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है और छोटी गाड़ी लेनी है, पहले अपना बजट देखो, और सबसे पहले अगर देखना है तो किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो भी है आपका, जैसे कार24 है, स्पिनी है, महिंद्रा है, इन पे एक बार जाके देख के आओ, रिव्यू करो। आप सपोज दैट अगर आप कोई सी भी कार परचेज करते हैं उसके लिए फ्री माइंड रहिए, जो भी यहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, जो भी गाड़ी आप देखेंगे वो पूरे सेटिस्फाई व्हीकल्स होते हैं, जिसमें आपको नॉन एक्सीडेंटल और मीटर टेम्पर्ड व्हीकल्स मिलेंगे। हाँ, सपोज दैट अगर आप कोई गाड़ी फाइनल करते हैं, ये गाड़ी भी अगर आप फाइनल करते हैं, तो इसमें आपको हमारी कंपनी एक पॉलिसी भी प्रोवाइड करती है, जो कि 5 डेज मनी बैक गारंटी होती है। 5 दिन 300 किलोमीटर आप गाड़ी चलाओ, अच्छा। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है, आप गाड़ी रिटर्न कर सकते हो। आपका एक बेनिफिट ये होता है कि जिसमें आप अगर गाड़ी रिटर्न करते हो तो आप कोई गाड़ी दूसरी भी परचेज कर सकते हो, या फिर आप अपना अमाउंट अपना रिफंड ले सकते हो। पूरा अच्छा, मतलब जितना दिया उतना वापस। 100% रिफंडेबल है, कोई डिडक्शन नहीं है गाड़ी के साथ आपका। उसके साथ ऐसा तो नहीं कि मतलब सर आपने 5 दिन रखी, 300 किलोमीटर चलाई तो ये इतना वापस नहीं नहीं कुछ। नहीं, जीरो डिडक्शन है यहाँ पे, आपको रिटर्न्स में मिला जाएगा तो सारी इसमें चीजें। क्रॉस क्या है, मतलब? क्रॉस कुछ नहीं है, सिर्फ गाड़ी कहीं से डैमेज नहीं होनी चाहिए, आपके एंड से कोई अच्छा पार्ट अच्छा, मेरा रिप्लेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर आप कोई किसी से पार्ट कोई भी हम्म हम्म प्रोडक्ट हम्म परचेज हम्म। करेंगे तो वो डैमेज प्रोडक्ट आपसे रिटर्न नहीं लेगा। मतलब 5 दिन में अगर हम यहाँ से जैसी लेके गए वैसी लौटा देते हैं तो आप भी हमारा पैसा वैसा लौटा दो। 100% रिफंडेबल है। इनफैक्ट आप वारंटी एक्सटेंड भी करा सकते हैं 3 इयर्स तक के लिए। 1 ईयर की हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं तो उसमें आपको 3 इयर्स की 36,000 किलोमीटर की वारंटी तो 1 मिलेगी। ईयर की वारंटी में क्या क्या है? आपका 1 ईयर वारंटी 12,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, जिसमें आपका इंजन बॉक्स कवर रहेगा, आपका इलेक्ट्रिक पार्ट्स होंगे, आपके स्टीयरिंग हो गया, एसी हो गया आपका, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट 100% रिफंडेबल होता है। तो भैया ने 2-3 चीज़ें हमारी क्लियर कर दी है। एक तो गाड़ी को लेके कह रहे हैं निश्चिंत रहो, कंडीशन आप देख ही सकते हैं। अभी मैं अंदर से भी पूरी कंडीशन दिखाऊंगा और उसके बाद टेस्ट ड्राइव भी करेंगे। टेस्ट ड्राइव करते करते भैया से पूछेंगे इस गाड़ी के बारे में, तो क्योंकि खुद जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना हम गाड़ी चला के, तब तक तो अनुज मुझे लगता नहीं है कि गाड़ी लेने का फ़ायदा है ना। तो आ गया भैया चाबी लेके गाड़ी की। तो पहले मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। सिल्वर कलर है ये। गाड़ी के टायर वगैरह सब ओके हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने गाड़ी बीच में खड़ी कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले गाड़ी का ओवरव्यू कर लिया जाए, पूरा देख लिया जाए कैसी है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये है बलिनो। यार ये हमारे पास पहले भी थी पता है, इसीलिए हमें बहुत अच्छी लगती है। आपको पता ही है हमने ये जो 7 सीटर ली है वो बलिनो को दे के ही ली है। तो ये देख सकते हैं इसका जो इंटीरियर है ना बहुत क्लासी लगता है। और अभी पता चला है कि ये जेटन ही है, अल्फा मॉडल है इसका। ये देखो स्पीडोमीटर भी देख सकते हो आप, कितना क्लासी लगता है। साथ ही साथ एसी तो भाई इसका बहुत ही सही वर्किंग है। भाई बलिनो का जो कंफर्ट है ना वो है, बलिनो का जो कंफर्ट है ना वो है नहीं भाई किसी का। हाँ ये तो है भाई। यहाँ पर सारे पावर विंडोज़ आ जाते हैं, यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे की तरफ देखोगे भाई स्पेशियस, मतलब मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा स्पेस ना मेरी गाड़ी तक का भी नहीं है। इतना बढ़िया स्पेस है ना बलिनो का, राहुल कंफर्ट है कंफर्ट नहीं मिला भाई मेरे को। बूट स्पेस देख लो भाई, 350 लीटर का स्पेस है। हम गांव जाते हैं ना जब भी, इसमें इतना सामान भर देते थे अनुज है भाई, मतलब आराम से। एवरेज भाई, मेन तो एवरेज के लिए मानी जाती है। मतलब कंपनी जब क्लेम करती थी ना ये 21.4 इसकी, अनुज हमने कितनी कितनी हुई है? 22-23 निकाली हुई है हमने। नहीं ज्यादा भाई, 25-26 भी निकल 25-26 भी। कैमरा आपको दिख जाएगा, सेंसर है ही पीछे लगे हुए। कंडीशन तो यार बहुत बढ़िया लग रही है। बाकी अभी चला के देखूंगा, देख सकते हैं ये देखिए पीछे भी पावर विंडो बटन मिल जाएगा आपको, लॉक्स अच्छी है। तो गाड़ी अगर मैं पीछे से भी दिखाऊँ ना एक बार, ये है देखो, तो अच्छी लग रही है। और छोटी गाड़ी है, 7 सीटर की नीड नहीं होगी जब दिल्ली की सड़कों पे कभी अकेला जाना होगा, तो उसके लिए तो बढ़िया है। चल देखें एक बार, टेस्ट ड्राइव करें। तो गाइस टेस्ट ड्राइव मैं कर ही रहा हूँ और भाई इसका तो फील ही अलग है अनुज भाई, मजाक नहीं। जो कंफर्ट के मामले में तो मैं बोलूँगा भाई बलिनो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है।
और भैया से मैं 2-3 चीज़ें और जानना चाहेंगे। भैया मुझे ना वारंटी के बारे में एक बार बताओ। मान लो कोई दिक्कत हमें आती है, 5 दिन तक तो हमने रख लिया अपने पास, आप कह रहे हो 5 डेज तक तो मनी बैक कैश बैक है पूरा। हाँ जी। उसके बाद मान लो हमें महीने भर बाद कोई इशू आ गया गाड़ी में, ठीक है, बट अब ली तो हमने आपसे ही है, हाँ जी। तो अब हम बाहर मैकेनिक पे जाके उसको फिर ठीक कराएं, या आपके पास कुछ ऐसा हमें मिल जाएगा, कुछ पैसे मतलब जो भी होगा चार्जेस देके, कि आप लोग ही इसको अब सही करोगे, हमारे साथ ही रहोगे अब टाइम जब तक हमारे पास गाड़ी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस गाड़ी की आपको 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड हो रही है, जिसमें आपको 1 ईयर में इंजन गेयरबॉक्स कवर रहेगा आपका, एंड 3 मंथ्स के लिए इलेक्ट्रिक पार्ट, स्टीयरिंग, एसी कवर रहेगा आपका। राइट सर। जिसमें आपकी ये चीज़ें रहती हैं कि सपोज दैट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है 1 ईयर के अंदर में, या 1 महीने बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अपने डायरेक्ट स्पिनी के ऐप पे जाके कनेक्ट करना है आपने, अच्छा, या फिर आपने मेरे से कनेक्ट करना है, ठीक है। जिससे भी आप पे आपका ये रहेगा, जो भी आपका कंसर्न इशू होगा उसको हम रिजॉल्व के लिए आपके घर पे आपका मैकेनिक भेजेंगे आपके पास। वो गाड़ी को रीचेक करेगा दोबारा से, चेक करने के बाद वो गाड़ी वर्कशॉप पे लेके जाएगा, लेकर आएगा आपके घर पे ही। जो भी पार्ट रिप्लेसमेंट होना होगा रिप्लेसमेंट होगा, जो भी रिपेयर होना होगा वो रिपेयर करा के आपको पूरी चीज़ें बता के आपको करा जाएगा। अच्छा, और ये जो 1 ईयर वारंटी आप कह रहे हो वो इसी प्राइस में है जिसमें हम गाड़ी लेके जाएंगे? इंक्लूडेड एवरीथिंग है, इसी सब प्राइस में आपका इंक्लूड रहेगा, जिसमें आपका अगर कोई पार्ट रिप्लेसमेंट भी होगा या पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज भी रहेगी, अच्छा। रोड साइड असिस्टेंट्स भी मिलेंगे आपको, वो सब इसी प्राइस में इंक्लूड है फॉर 1 ईयर। तो अच्छा, दूसरा मैं जानना चाह रहा था कि आपके इंजीनियर्स गाड़ियों को मतलब इंस्पेक्शन करते हैं, या फिर ऐसे किसी लोकल मैकेनिक से ही करवा लेते हो आप? स्पिनी के खुद के प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं जो गाड़ी को इंस्पेक्ट करते हैं, और पूरे 200 चेक पॉइंट्स के साथ इंस्पेक्ट करते हैं गाड़ी को, कार परचेज के टाइम पे, सोल्ड के टाइम पे। आपको जब गाड़ी हैंडओवर करेंगे तो पूरी चीज़ें चेक करके ही आपको हैंडओवर करी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जाननी थी कि मतलब मान लो आपने इस गाड़ी का जो भी प्राइस रखा है, अगर मैं उसको नेगोशिएट करवाना चाहूँ तो पॉसिबल है, या फिर मतलब आप लोग फिक्स प्राइस जैसे देखा था मैंने अंदर? स्पिनी की फिक्स प्राइस पॉलिसी होती है जिसमें आपको नेगोशिएशन नहीं मिला जाता। ओके। रीज़न ये होता है फिक्स प्राइस वो पॉलिसी होने का, बिकॉज ऑफ जो हम आपको कार प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरी गारंटी और पूरी एश्योरेंस के साथ आपको दे रहे हैं कि कार नॉन एक्सीडेंटल है, नॉन मीटर टेम्पर्ड है, एंड कार के अंदर कहीं से आपको रस्टेड या फ्लडेड व्हीकल्स आपको नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, चलाने में तो अनुज मस्त लग रही है, बैठने में भी बढ़िया है यार, और लग नहीं रहा कि 2018 मॉडल है, ऐसा लग रहा है कि भाई सही, कोई आवाज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं। एक चीज़ और जानना चाह रहा था, मान लो अगर आपने कोई गाड़ी ली है और उसमें कोई कमी रह जाती है, तो आप मतलब उसको ठीक करके कस्टमर तक पहुंचाते हो, या फिर वैसे ही आप रखते हो अपने पास? नहीं जी, हम उस पार्ट को, अगर कोई पार्ट खराब है तो उस पार्ट को पूरा प्रॉपर चेंज करने के बाद ही हम कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं कार को। So guys, गाड़ी तो मुझे समझ आ रही है। अनुज क्या लग रहा गाड़ी है? तो भाई जबरदस्त गाड़ी है, बलिनो जैसी गाड़ी नहीं भाई। और भाई इसकी मतलब टेस्ट ड्राइव भी मैं करूंगा, कम से कम 2-4 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव करूंगा, तब पता चलेगा गाड़ी कैसी है, और उसके बाद ही बताएंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और बहुत से प्लेटफॉर्म और है भैया, मैं बता दूं आपको कि अभी Cars 24 में भी जाना है, बट स्पिनी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। मैंने देखा बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्पिनी से गाड़ी ली है, 2 साल हो गए मेरे ख्याल से उसको, और ये अभी तक उसकी गाड़ी टचवुड ऐसी चल रही है। तो उसी चक्कर में हम स्पिनी पर पहले आए हैं। बाकी देखते हैं, प्राइस कंपेयर भी करेंगे भैया, क्योंकि हम आपको बताइए एक और निकला ही है कोई ग्राहक अगर लेने के लिए, तो वो 2-4 जगह तो हाथ पैर मारेगा ही। भाई साहब एक ही गाड़ी चलाई, एक ही गाड़ी, और बलिनो एक ही बारी में पसंद आ गई। अनुज तुझे कैसी लगी? गाड़ी बलिनो तो बेस्ट है, है प्लस जिस हिसाब से इन्होंने मेंटेन कर रखा है ना, हाँ। वो ज़्यादा मैटर करता है। गाड़ी बाहर से चमकने से कुछ नहीं होता है, चलाने से पता चलता है। ये गाइस ये है बोनट, और बढ़िया लग रहा है एकदम। यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसे पता चलता है, कुछ सील्स होती हैं, है ना, ये यहाँ पे भी सील होती है। अगर एक्सीडेंटल होती है ना उसका अलग ही पता चल जाता है, तो ये सील उखड़ जाती है, ये देख सकते हैं आप। आपको भी कभी लेनी हो तो इतना तो हमें भी पता चल ही गया है मैकेनिक से एक बार धोखा खाने के बाद। तो भैया अभी हम पता करेंगे और जगह भी बताएंगे, बट मुझे 2 चीज़ और मतलब आपसे जाननी थी। एक तो मुझे जानना था आरसी ट्रांसफ़र के बारे में, कि मान लो अगर हम लेते हैं तो आरसी ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगता है, या अब हमें कहीं अथॉरिटी में जाना है और वहाँ जाके हमें आरसी ट्रांसफ़र करवानी, कैसा रहता है वो? आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आरसी ट्रांसफ़र हमने आपको जो प्राइस आपको बता रखा है उसी प्राइस में आपका आरसी ट्रांसफ़र और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका इंक्लूड रहेगा, जिसमें आपको कहीं आने जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपकी आरसी बाइक पूरी है, आरटीओ की तरफ से आपके घर पे है। इंश्योरेंस जो मैं बाहर से लूँगा यहाँ करवाऊँगा, उसमें ज़्यादा डिफरेंस रहता है, या आपका मतलब कुछ बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं इंश्योरेंस के अगर आपसे करवाएं तो?
नहीं देखो, आपको हमारे एंड से कराएंगे अगर आप, तो आपको बेनिफिट ये होता है सबसे बड़ा कि आपको थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस अमाउंट आपका सेफ हो जाता है। हाँ, अगर आप बाहर से करवाएंगे तो उस बिहाफ पे इंश्योरेंस जो रहेगा वो आपके थर्ड नाम पे पार्टी भी का भी रहेगा, पे सब करना कुछ पड़ेगा। रहेगा, मगर थर्ड पार्टी की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। हाँ। स्पिनी की 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है बजट, एक होती है शॉर्ट, एक होती है शॉर्ट प्लस। सो ये आपकी अभी शॉर्ट कैटेगरी स्पिनी की प्रीमियम कैटेगरी है, जिसमें आपको 1 ईयर वारंटी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 3 मंथ्स की वारंटी आपको मिलेगी। 3000 किलोमीटर 3 मंथ्स, 12,000 किलोमीटर 12 मंथ्स। ओके, ये आपको चीजें आपको मिलेंगी विद फास्ट टैग। फास्ट है। एक चीज़ और मुझे जाननी थी कि हमें अगर एक्सटेंडेड वारंटी के लिए मान लो हम 5 साल तक की वारंटी आपसे एक्सटेंड करवाते तो हमें कितना ऊपर से पे एक्चुअल करना में हम पड़ेगा? आपको बताते हैं, जैसे इस गाड़ी की अभी हम आपको 1 ईयर वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब 1 ईयर वारंटी प्रोवाइड करने पे आप इसकी 3 इयर्स की वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं। सपोज डेट अगर 1 ईयर है तो 1 ईयर में प्लस 2 इयर्स हो जाएगा आपका। जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आपसे हम ले लेंगे, उसमें आपको फिर अमाउंट पे करके 3 इयर्स की वारंटी मिल जाएगी प्लस 36,000 किलोमीटर की। आज की डेट में देखा जाए तो मारुति ही देती है 3 साल की वारंटी, 36,000 या 40,000 किलोमीटर की। सेम वही स्पिनी भी कर रहा है। स्पिनी भी आपको आज की डेट में 3 साल 36,000 किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है इंजन गियर बॉक्स। ओके, तो आपका ये कहना है कि अगर हम कोई भी गाड़ी ले, लेकिन अगर हम वारंटी आपसे ले लेंगे, चाहे वो बजट हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे शॉर्ट प्लस हो, आप हमारे साथ एंड तक रहोगे जब तक वो वारंटी में है? एग्जैक्टली, हम एंड तक आपके साथ सपोर्ट में रहेंगे पूरा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा, अदर प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं और स्पिनी से क्यों? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको जैसे बताया कि अदर प्लेटफॉर्म, आप सपोज आप कई बार मार्केट में भी जाते हैं, मार्केट में काफी सारे पर्सन हैं जो आपको कार हैंडओवर करते हैं, आपको देंगे अच्छी गाड़ी दिखाने पे सर, बट गाड़ी दिखने में अच्छी होनी नहीं चाहिए, गाड़ी आपको अंदर से भी अच्छी दिखनी चाहिए गाड़ी। अगर आपको गाड़ी सपोज गाड़ी अगर आपके बाहर से साफ है, गाड़ी का अंदर से इंजन अच्छा नहीं है, आपने जैसे पहले बताया कि आपको प्रॉब्लम आई थी गाड़ी लेने के बाद, वर्थ इट लगा वो डील आपको? बेकार। अब आपको हम 5 डेज मनी बैक गारंटी दे रहे हैं विदाउट एनी डिडक्शन। आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, आप किसी अदर पोर्टल पे जाओगे, अदर साइट्स पे जाओगे, नहीं मिलेगा आपको। 3 इयर्स की वारंटी आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, 1 ईयर वारंटी भी नहीं देगा आपको। इनफैक्ट आज की डेट में ऐसा है मार्केट में कि अगर आप आज गाड़ी ले लोगे तो नेक्स्ट डे आप जाओगे उनके साथ कोई प्रॉब्लम लेके तो आपको हेल्प तक नहीं करेंगे। वो स्पिनी आपको आज की डेट में हेल्प कर रहा है, आरसी ट्रांसफर करा के दे रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है, एवरीथिंग इंक्लूडेड सर, सेम प्राइस में, जिसकी वजह से आज की डेट में लोग स्पिनी को ही प्रेफर करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों स्पिनी से निकल के अब हम जा रहे हैं कार्स 24 में। तो प्राइस मैं बताना चाहता हूँ, जो बलिनो हमने देखी थी अल्फा मॉडल, मतलब टॉप मॉडल था, और गाड़ी बहुत अच्छी थी, मजाक नहीं कर रहा, बहुत चलाने में भी, कंफर्ट वाइज भी और फीचर वाइज भी, हर चीज़ में बलिनो मतलब बढ़िया है वैसे भी। और प्राइस उसका था 4.25 लाख, 4.25 लाख। तो 4.25 लाख में मुझे लग रहा है वर्थ इट थी, मतलब है ना? प्राइस का मतलब है उसमें सारी चीजें इंक्लूड है। हाँ, मतलब वो कह रहे थे कि मतलब हिडन चार्जेस नहीं है डिलीवरी तक। लेकिन यार अभी ना पता है एकदम से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, क्या पता सेम चीज़ वहाँ भी हमें कम प्राइस में मिल जाए। चलते हैं, तो सामने ही कार्स 24 का भी है, वहाँ हम जाते हैं। कंपैरिजन नहीं होगा ना तब तक पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर कोई अपनी बड़ाई करता ही है। करता है भाई, बस शूट करने दे, जैसे इन्होंने शूट करने दिया ना अंदर, ये वो भी शूट करने दे तो सब पता चल जाएगा। तो गाइस सेम चीज़ जैसा स्पिनी में देखने को मिला था भाई, गाड़ियों की भरमार यहाँ भी, मतलब ऐसे नज़र घुमा लो ना तो भैया गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, ऐसा लग रहा है कि कौन सी उठा लें। है अनुज, एक से एक गाड़ी आएंगी। खुश हो रखा है अनुज आज, ये गाड़ी लेगा। सो गाइस ये देख सकते हैं, और कार्स 24 का ऑफिस बड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत फेमस है ये। तो यहाँ हम कार्स 24 में, और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है गाइस। और आपको बताइए एक और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जहाँ पर गाड़ियों को लेके कोई शिकायत ही नहीं है। तो देखते हैं यहाँ भी पसंद आती है कुछ। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ क्लीन करके देते हैं, और हमें लगभग आधा घंटा हो गया बैठे बैठे, पर भीड़ कह दो या फिर इनके पास स्टाफ कम है ये कह दो, और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। जैसे स्पिनी में फटफट हो गया था ना, तो हमने सोचा क्यों ना लंच करके आ जाए यार। यहाँ तो अभी बोला है उन्होंने भैया ने कि जैसे ही आएगा स्टाफ तो हमें दिखवाएगा गाड़ी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मैकडी में। अनुज का बहुत मन हो रहा था बर्गर वगैरह कुछ खाने का, बहुत टाइम हो गया वैसे भी। एडवेंचर आइलैंड के पास मेट्रो वॉक में हम अभी। सो ऑर्डर तो हमने कर दिया है, बस वेट कर रहे हैं आने का। भूख इतनी ज़्यादा लग रही है ना भाई, पूरा दिन लग जाता है, मैंने देख लिया। बहुत भूख लगी थी लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है आज नंबर आएगा हमारा? अटेंड तो कोई नहीं कर रहा। वही तो दिक्कत ही है कि अटेंड नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास इतना बड़ा ब्रांड है, आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास, तो उस हिसाब का स्टाफ भी होना चाहिए ना।
अब यहाँ हम बैठे बैठे 1-1.5 घंटे हम खा पी के भी आ गए हैं, तब भी यहाँ पर कोई नहीं अटेंड करने के लिए। अभी जस्ट पूछ के आऊँ। दुनिया भर की गाड़ियाँ हैं, देखने वाले तो आएंगे ही ना। तो गाइस 2 घंटे हो गए यहाँ पर अभी तक कोई अटेंड नहीं कर रहा। हमें बैठे हुए हैं बस, देखो लंच करके भी आ गए। अब देख रहे कितना टाइम लगता है, और कह तो रहे हैं कि बस जैसे स्टाफ फ्री होगा फिर हमें दिखाएंगे। अनुज की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई सारी एक्साइटमेंट। अनुज को कुछ अनुज कह रहा है जब से आए कोई अटेंड नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, पर स्टाफ पूरा नहीं है, तो गलत है ना। चलो अनुज का गुस्सा तो शांत हुआ, पबजी खेलने लग गया। इसको जहाँ भी जगह मिलती है ना भाई, कोई मौका नहीं छोड़ता ये लड़का पबजी खेलने का। सो गाइस फाइनली हमें भाई मिल गए हैं जो आ गए हैं। आपका नाम भैया? हिमांशु भाई आ गए हैं हमें, और बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। भैया ने पहले हमारी रिक्वायरमेंट पूछी कि क्या क्या चाहिए, तो हम भैया को बता चुके हैं बजट और कार। अब देखते हैं भैया के पास कितने ऑप्शन निकल के आते हैं, और फिर भैया हमें टेस्ट ड्राइव भी करवाएंगे। तो हम आ गए हैं गाड़ी बलिनो देखने के लिए। तो ये देखिए भैया, वॉश नहीं करी हुई क्या? नहीं सर, मौसम अच्छा, मौसम के चक्कर में। सो गाइस गाड़ी की कंडीशन तो 1 नंबर है, बाकी थोड़ा सा टचअप वगैरह करा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये वाले अनुज खोल के दिखाइयो। अलॉय व्हील्स हैं। अंदर से दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी गंदी ज्यादा लग रही है मुझे। ठीक है, ये कौन सा मॉडल बाकी है? ये देख सकते हैं 2019 मॉडल है। ये है जेटा मॉडल, कंडीशन अच्छी कंडीशन आप देखिए। और यहाँ भैया वो नहीं है, स्क्रीन नहीं है। अच्छा, हाँ, अल्फा अल्फा टॉप है ना। पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाना भाई। ओहो, पेट्रोल कौन डालेगा? तो गैस पेट्रोल नहीं है अभी गाड़ी में, लेके आ रहे हैं। और यहाँ स्क्रीन नहीं है इस मॉडल में, बाकी मॉडल लगभग सेम ही है। और थोड़ा, या तो ये टेस्ट कार तो नहीं है, हमें टेस्ट कार तो नीचे पे है ना भाई। दरवाजा भी बिल्कुल ही ऐसे कैसे हो रहा है। गैस तारीफ तो ये कर रहा है भाई, लेकिन ये देखो धूल मिट्टी से ही पता चल। ये देखो कंडीशन चमका नहीं रखी, थोड़ा सा कर। चलो चमकाना तो वॉश पर है, हमारी गाड़ियां भी ऐसी हो जाती है। बट ये लुक है इसका जेटा का। ये जो हम मॉडल देखे आए हैं उससे नीचे वाला मॉडल है, और अभी चला के पता चलेगा, है ना अनुज? तो इनसे भी जानेंगे कि कैसी कंडीशन में गाड़ी लेते हैं, और वारंटी गारंटी क्या रहती है इनकी, और हिडन चार्जेस हैं कि नहीं है, सब जानते हैं। तो गाइस भैया को भी समझा दे। एक बार पहले हमारे पास बलिनो थी, ठीक है, बलिनो हमने बेच दी थी, फिर हमने नहीं खरीदी। लेकिन बलिनो से पहले हमारी एक सेकंड हैंड गाड़ी थी, और उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हम सेकंड हैंड ले रहे हैं, पर ट्रस्ट कैसे आए? सर ऑनेस्टली बोलूँ, कार 24 पे कस्टमर कई आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रस्ट क्यों करेगा उसमें। कार 24 ट्रस्ट जगह, बिकॉज कार 24 एक ब्रांड है, प्लस कार 24 यूएसपी जो हमारी नॉन एक्सीडेंटल, नॉन टेम्पर्ड, नॉन फ्लडेड कार्स रहेंगी आपका। इसमें आपको कार 24 सुनिश्चित करके देता है गाड़ी कोई एक्सीडेंटल तो नहीं है, मेजर मीटर टेम्परिंग तो नहीं है, गाड़ी फ्लडेड तो नहीं है। मेनली कस्टमर का क्वेश्चन रहता है प्री ओन मार्केट में कि भाई गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, क्योंकि तो गाड़ी हाँ, एक्सीडेंटल है तो फिर तो एक तरफा खराब ही तो होगी। डोंट वरी, कार 24 एक्सीडेंटल कार्स पे डील ही नहीं करता। और वारंटी आप लोग कैसे मतलब दिखाते सर हैं? बेसिकली कार 24 ओनली ऑन कार 24 मार्केट में ग्लोबली बात करूँ तो कार 24 जो अपने कस्टमर को लाइफ टाइम वारंटी ऑफर करता है। हाँ, लाइफ टाइम वारंटी में देख रहा था आपकी वेबसाइट पे। लाइफ टाइम वारंटी का क्या सीन है, मतलब सर उसके लिए बेसिकली एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है? लाइक आपको पे करना पड़ता है। इसमें आपको लाइफ टाइम इंजन एंड गियर बॉक्स की आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें आपका कवर रहता है इंजन एंड गियर बॉक्स लाइफ टाइम लाइफ टाइम मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 12 ईयर, नॉट 15 ईयर। अच्छा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 12 ईयर या टोटल 1.5 लाख किलोमीटर तक का होता है आपका। अच्छा, उसको एज अ लाइफ टाइम कंसीडर करते हो आप। और हिडन चार्जेस? हिडन चार्जेस कुछ नहीं होते सर। प्राइस ब्रेकअप आप जब बुकिंग करते हैं तो आपको प्राइस ब्रेकअप प्रॉपर कार्स का आता है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। हमारा प्राइस ब्रेकअप वही प्राइस ब्रेक आपको इसके अंदर रहेगा, और इसमें नेगोशिएबल रहेगा? प्राइस आर फिक्स, लेकिन सर प्राइस आपको कार 24 से बेटर प्राइस कोई नहीं है। इस बात की श्योरिटी, क्वालिटी एंड प्राइस दोनों में आपको बेटर है कार 24। अच्छा, और गाड़ी अच्छी मिलेगी मेन? सर 101% लाइक 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी भी है। इफ आपको समझ में नहीं आता रिटर्न भी कर सकते हैं। तो रिटर्न करता हूँ आपके पास, मैंने 30 डेज चलाई, रिटर्न करता हूँ, तो उसके बाद मुझे लाइक बेसिकली कुछ क्या होता है कटेगा? सर, विद इन 7 डेज के अंदर आप रिटर्न करते हैं, अच्छा। आपका आरसी ट्रांसफर इनिशिएट हो गया, हाँ। 15% ऑफ द कार वैल्यू या 40,000 whichever is higher will be deducted because of the reason आरसी ट्रांसफर हो अच्छा, चुकी है और आपके अगर यहाँ 7 पे। दिन से पहले करता 7 दिन से पहले तो 20,000 रुपीज आपका वो होता है डिडक्ट होगा? Yes. ओह, तो मतलब अगर आज मैं आपसे गाड़ी ले जा रहा हूँ और मतलब मेरे को 2 दिन में ही अगर हो गया
तो बेसिकली हाँ 10 to 20,000 रुपीज आपका डिडक्ट रहेगा। अच्छा एक चीज और पूछ रहा था, आज मैं आपसे गाड़ी लेके गया तो वारंटी का क्या वारंटी क्या है? सर पैन इंडिया वारंटी रहेगी, 30 दिन का आपको मैकेनिकल फुल्ली कवर मिलता है, मतलब 30 दिन 1500 किलोमीटर गाड़ी में मैकेनिकल कुछ भी इशू आता है, अपार्ट ऑफ एसेसरीज एक्सीडेंटल वियर एंड टियर को छोड़कर मैकेनिकल कुछ भी इशू आता है वो सब कवर रहेगा। तो 30 दिन के बाद मैं सीधा लाइफ टाइम वारंटी ले सकता हूँ अगर मैं 30 एक दिन साल के 2 साल नहीं, ऐसा कुछ लेना मैं चाहूँ? थोड़ा बात करूं। 30 दिन के बाद आपको 1 ईयर का हमारा प्लान मिलता है जिसे हम एक्सटेंड वारंटी कहते हैं, अच्छा उसी को ही आप प्लान को अपग्रेड कराते हैं लाइफ टाइम वारंटी में। ओके, तो हमें 1 ईयर मिल रहा है 1 ईयर का आपका रहेगा इसके पहले बार है, ठीक है। और 30 Like- डेज और 1 मैं समझा नहीं 30 डेज टोटल आपको 13 मंथ्स की आपको वारंटी रहती है, मतलब 30 डेज एंड 1 ईयर 1 ईयर। वो हमें जो हम प्राइस में लेके जाएंगे उसमें रहेगी, और लाइफ टाइम के लिए हमें आप एडिशनल कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है? हिडन चार्जेस कुछ नहीं रहेगा सर, जो आपके ऐप में दिख रहा है आप वही देख सकते हैं। आप बस booking वही है करते कि हैं, अगर तू आपको देखना कैंसिल करवा रहे हैं ना तो फिर वो 20 था वो है। तो गाइस भैया ने बताया चार्जेस के बारे में बताया, वारंटी के बारे में बताया, तो अभी पहले गाड़ी टेस्ट ड्राइव करते हैं और बाकी जो सवाल है वो भी भैया से जानेंगे। लाइक कस्टमर की कुछ कई कस्टमर्स की कई सारी क्वेरीज होती है, लाइक भाई मुझे ये लग रहा है ये लग रहा है, तो एज एन कार 24 एडवाइजर आपको गाइड कर दूं, आपको वो सब चीजें कार 24 चेक करता है डिलीवरी से पहले। इफ कोई इशू है तो वो रिसॉल्व होके मिलेगा आपको, बिकॉज कार 24 क्वालिटी के रिगार्डिंग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्वालिटी अपने कस्टमर को टॉप नॉच मिलनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इशू नहीं आना चाहिए कस्टमर को, बिकॉज कार 24 कहता है पहले ही जो चीज रिसॉल्व हो सकती है उसे करा जाए। और आरसी ट्रांसफर का जानना चाहूंगा भैया, आरसी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट रिलेटेड आप कार 24 आप तो वो आरसी ट्रांसफर का जो कॉस्ट है उसी के अंदर है वो सब? प्रॉपर आपको प्राइस ब्रेक आप जब बुक करते हैं ना गाड़ी, आप वहाँ पर जाके देखिए तो प्रॉपर प्राइस ब्रेक आपको शो करेगा। हेलो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा रोड पे जा सकते हैं बाहर? यार आवाज नहीं आ रही है। तो भैया थोड़ा सा परमिशन ले रहे हैं कि हम बाहर जाके टेस्ट ड्राइव कर सके, क्योंकि स्लो तो मैंने चला ली है, गाड़ी में तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसा। हेलो सर, मैं कह रहा था बाहर जा सकते हैं थोड़ा टेस्ट ड्राइव के लिए? नहीं एक सिंगल कार है सर। गाइस गाड़ी तो लेके जा रहे हैं हम बाहर टेस्ट ड्राइव के लिए। भैया से एक सवाल और था मेरा कि भैया आफ्टर सेल्स मतलब आपकी जो सर्विसिंग है वो कैसी, मतलब क्या कैसी सर्विस देते हो आप कस्टमर को? मेजर कंसर्न कस्टमर का गाड़ी फील आउट करना नहीं होता। हाँ एज एन कास्ट 24 एम्प्लॉय मैं आपको बताना चाहूंगा आफ्टर सेल सर्विस पे कास्ट 24 बहुत ज्यादा ध्यान देती है अपने कस्टमर्स को। अच्छा, लाइकली कस्टमर्स गाड़ी ले आ सकते हैं इन बिटवीन कास्ट, कोई इशू फेस कर रहा है कस्टमर तो कास्ट 24 कहाँ जाए कस्टमर, ये कर सकता है कस्टमर। कि अब मैं मारुति में जाऊं या कार्स 24 के पास जाऊं? पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल देता है कास्ट 24। अच्छा, वाइड आपका रहता है, इसके अंदर आपको अपने ऐप से टिकट रेज करनी है, आपके पास हमारी टीम से कनेक्ट आता है, कॉल रेज होती है, आप उनको शेयर करते हो कि क्या आपका क्वेरी है, क्या वो आपको गाइड करते हैं सर ये कंसर्न है, देन उस हिसाब से आपको गाइड करा जाता है। तो गाइस काफी अच्छे से गाइड करा हिमांशु भाई ने हमें, और आशा करते हैं कि पसंद करके जाए। जरूर सर, थैंक यू। ठीक है, कुछ भी रहेगा हम आपको कॉल करेंगे। तो दोस्तों अभी कार्स 24 से भी हम बाहर निकल गए हैं, जाते हैं अभी घर वालों से भी डिस्कस करते हैं, और हमें तो स्पिन ही ज़्यादा समझ आ रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं हम लोग घर पहुंच गए हैं, और अब घर ये श्रीवी सबसे पहले आगे मुझे बोलती चाचू गाड़ी कहाँ है मेरी, गाड़ी चाहिए तेरे को? अच्छा पूछ, क्या पूछ रही थी? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी लेने गए थे क्या? पता करने गए थे अभी तो बस। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं, चेंज वेंज कर दिया, और अब अनुज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर जल्दी से, क्या लगा तुझे? मुझे जो अभी सही लगा है, मैंने दोनों देखा, मुझे जो शिवू ना मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि भाई कार्स 24 में थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस हैं, और 2-3 चीज़ें जो मेरे को कार 24 की जो अच्छी बिल्कुल नहीं लगी कि भाई आप अगर देते हो वापस करते हो गाड़ी 7 डेज में, वो अमाउंट डिडक्ट करेंगे 15 से 20 हज़ार रुपए जो है, तो वो थोड़ा गलत लगा। प्लस जो 5 डे की पॉलिसी है जो स्पिनी वालों की 5 डेज की पॉलिसी भी सही है, प्लस 1 ईयर जो वारंटी है वो उसमें इंक्लूड है, उनके 15,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। प्लस उन्होंने ना जो प्राइस बताया है उस प्राइस पे आपको गाड़ी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वो प्राइस है, फिर पता नहीं ऊपर 2-3 चार्जेस, ये मतलब वो बाद में बता रहे थे कि 10-15 हज़ार रुपए आपको महंगी पड़ जाएगी, ये है वो कुछ चार्जेस हैं, तो मेरे को थोड़ा समझ ही नहीं आया। तो क्या सोच क्या रहा है तू अब? देखो अब क्या सोचा जाता है, एक बार घर वालों से भी डिसाइड करना पड़ेगा, बट भाभी नो डाउट आपको बताया हमने है बलिनो, ठीक है फिर राहुल उसके हमारे पास पहले भी थी, हाँ पहले और भी उसका फूड स्पेस मतलब हर चीज बहुत अच्छी लगती है। फूड स्पेस नहीं, बूट स्पेस। फूड स्पेस क्या कल राजमा चावल बोल रहे हैं उसके पीछे? पीछे का ना बूट स्पेस यार, फूड स्पेस। और गाइस मतलब ये ना वहाँ पे ना राजमा चावल के इसने सोचा ठेला लगाओ ना जो गाड़ी में चलता है, इसलिए कह रहे हैं भाभी फूड स्पेस अच्छा है उसका। तुझे बताया बलिनो देख के आए, क्या लग रहा है तुझे? तो गाड़ी तो बहुत अच्छी है, तो अब डिसाइड कर लो, सबसे बात कर लो
बजट अगर बजट में आती है तो ले लेंगे। अगर अनुज को बिल्कुल ही नीड होगी तो अनुज वो फिर तो मैं ले ही बताती लियो। हूँ, अगर अनुज को लेनी पड़ी ना तो वो सारे मॉडल छोड़ के लेंगे ऑल्टो। ऐसा मत करियो अब ऐसा मत करियो, पूरा घुमा के और अब ऑल्टो ले ले। नहीं जब भी लूंगा बलिनो ही लूंगा भाई। चलो गाइस, तो यहाँ पर डिसाइड हो गया है, जब भी अब लेंगे बलिनो ही लेंगे। आज घूम के तो आ गए हैं, बाकी डिसाइड करके बताएंगे आपको, है ना। तो दोस्तों जैसा आपने देखा आज कि हम लोग घूम के आए, बलिनो चेक करके आए, स्पिनी, कार्स 24 दोनों जगह गए थे। और स्पिनी हमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा है एज़ कम्पेयर टू कार्स 24। तो अब जब भी प्लान बनेगा गाड़ी लेने का तो हम सोच रहे हैं स्पिनी से ही लेंगे। और जो गाड़ी चेकआउट करके आए थे वो बहुत अच्छी गाड़ी है, तो लेना बनता है। सेम मॉडल की गाड़ी और प्राइस का फ़र्क था लगभग 25,000 रुपये, प्लस जब तक वो हमारे को हाथ में आएगी कार्स 24 में वो 10,000 और महंगी पड़ेगी, तो लगभग 35,000 का फ़र्क आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर उस गाड़ी के हमें ज़्यादा फीचर्स के साथ स्पिनी में मिलेगी तो बेटर है कि स्पिनी से ही लेके जाएंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।